हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लास्ट क्लास तक इसका 1.2 तक हमने कर लिया था बिजनेस स्टडीज का। आज हम लोग करने जा रहे हैं 1.3, दैट इंक्लूड्स enterprises and entrepreneurship, the methods and problems of measuring business size। सिर्फ यही नहीं है, और भी आगे है, और हम देख लें पहले है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, दैट्स बेटर आई गेस, राइट? तो page number 13, it also includes why some business grows small and other remains, some business grows and other remains small, and why some new or established business fails। ठीक है, ये हमें सारे पॉइंट्स आज देखने हैं भाई, इससे होता क्या है, क्या मसला है, किस वजह से हो रहा है ये सब। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम बैक टू द टॉपिक, एंड दैट इज, हमने यहाँ पे देखो बहुत कुछ कर लिया था। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड let's continue the class from where we left the last time। The last time we did 1.2 तक। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले द फर्स्ट टास्क इज दिस। ठीक है, एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्राइज एंड द एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्राइज क्या होता है? इट इज द बिजनेस, जबकि एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन जो ये सब करता है, मैनेज करता है, और थ्री फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो भाई एंटरप्राइज क्या होता है? आपको कोई डेफिनेशन लिख दिया, एंटरप्राइज रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेट एंड मैनेज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इफेक्टिवली टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। ठीक है, ये एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज एक्चुअली में बिजनेस होता है, बल्कि जो एंटरप्रेन्योर होता है इट इज द पर्सन हु आइडेंटिफाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेक रिस्क, स्टार्ट और मैनेज करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, और जो एम होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? अच्छा, एंटरप्राइज हमारा इतना डिटेल में नहीं है, एंटरप्रेन्योर की डिटेल के अंदर है। ठीक है, ये बात याद रखना। हम लोग एंटरप्राइज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एंटरप्राइज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि होता क्या है, कैसा होता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। भाई ही शुड बी रिस्क टेकर, इनोवेटिव, क्रिएटिव, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप एंड मोटिवेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस होना चाहिए। और इससे बड़ी बात जो एक चीज यहाँ मैंने लिखी नहीं है, वो ये है एबिलिटी टू बाउंस बैक। एबिलिटी टू बाउंस बैक का मतलब ये है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपका बिजनेस फेलियर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टू फेल, ये मार्केट आपको टफ कंपटीशन दे रही है, उस वक्त आप अपनी नई स्ट्रेटेजीज निकालते हो, उस वक्त अपने आइडियाज निकालते हो, और बाउंस बैक करते हो इन द मार्केट विद सम न्यू आइडियाज एंड विद अ बेटर ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अ ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेम एग्जाम्पल, नोकिया। नोकिया बिल्कुल बैंड की तरफ चला गया, खत्म होने लग गया, बिल्कुल एंड हो गया समझे। अब उसने क्या किया, उसने स्मार्टफोन की तरफ आया एकदम से। मैं कहता हूँ उसने अभी मार्केट तो नहीं बनाई, लेकिन आ तो गया वापसी, खत्म तो नहीं हुआ। वो स्मार्टफोन में आ गया, वो इनोवेशन लेके आ गया, वो उसने पैकेजिंग चेंज कर ली, उसने क्वालिटीज नहीं ले आया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसने बाउंस बैक किया, दैट इज बाउंस बैक। ठीक है, ये बाउंस बैक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब सवाल आता है, व्हाई डू पीपल स्टार्ट द बिजनेस? पीपल स्टार्ट द बिजनेस, भाई लोग काम करते ही क्यों है बिजनेस? शुरुआत क्यों करते हैं? मतलब ये काम करना क्यों चाहते हैं लोग, बिजनेस ही क्यों करना चाहते हैं ज्यादातर? ठीक है, तो इसका भाई सीधा सीधा मेन पॉइंट आ गया, टू अर्न प्रॉफिट, टू बी देयर ओन बॉस। टू बी देयर ओन बॉस का मतलब, सर टू बी देयर ओन बॉस का मतलब सारे डिसीजन मेकिंग खुद के हाथ में, सर। ऐसा प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस में तो नहीं होता, ऐसा पब्लिक लिमिटेड में तो नहीं होता, ऐसा पार्टनरशिप में तो नहीं होता। लेकिन जहां पे बात हो रही है व्हाई डू पीपल स्टार्ट बिजनेसेस, वो जो स्मॉल बिजनेस की बात होती है, ये वहां पे बात हो रही है एंटरप्रेन्योर की, कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करना क्यों चाहता है। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाता है वो मार्केट के अंदर, फिर लेटर ऑन। आफ्टर टॉकिंग अबाउट व्हाई डू पीपल स्टार्ट बिजनेस, हम लोग बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ की। ये हमारा सेकेंड टॉपिक ऑफ 1.2 है, ओ 1.3 है, सॉरी 1.3 है। ठीक है, अब बिजनेस ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज ग्रोथ, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा भाई ग्रोथ होती क्या है। ठीक है, और ग्रोथ कितने तरीकों से होती है। ठीक है, ग्रोथ होती क्या है और ग्रोथ कितने तरीके से होती है।
भाई यहाँ पे मैं सीधे से लिख दिया, बिजनेसेस एम टू एक्सपेंड देयर इंक्रीज प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, या तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, एंड ब्रांड रिकग्नाइजेशन, ये तीन चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, ये चीजें एक्सपेंड हो सकती हैं। दो तरीके से एक्सपेंड होती हैं सर। सर कौन कौन से तरीके होते हैं सर? एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात पहले हम कर लेते हैं, इंटरनल क्या होती है। इंटरनल को समझने के लिए बहुत ही आसान पॉइंट में एक एग्जांपल के साथ समझा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं भाई। इट इज बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स की। सर व्हाट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ? सर ऑर्गेनिक ग्रोथ इज इंटरनल ग्रोथ। इट मीन्स एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस विदाउट मर्जिंग विद अनदर कंपनी। आपने किसी और कंपनी के साथ मर्ज नहीं किया और एक्सपेंड कर दिया, इट इज कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ। इसकी एग्जांपल क्या है? न्यू ब्रांच ओपन कर लिया आपने, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, ये दो इसकी एग्जांपल हो सकती हैं भाई, आसान। अच्छा, इसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड टाइप, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। अब नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल ग्रोथ, इसको भी समझ लेते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ की भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल ग्रोथ को एक और वर्ड दिया जाता है जिससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अभी होता क्या है, इसका मतलब ये होता है वी मर्ज विद और एक्वायरिंग अनदर बिजनेस। या तो हम उसको मर्ज कर लेते हैं, या तो हम उसको खरीद लेते हैं। ये दो ऑप्शन है, या तो हम उसको खरीद लेंगे, बोलेंगे ये हमारा बिजनेस हो गया, या तो हम उसको मर्ज कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स अलग अलग होती हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन की टाइप होती है हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, एंड देन कॉन्ग्लोमेरेट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज वर्टिंग मर्जिंग विद अनदर कॉम्पिटिटर। अगर एग्जांपल दूं, लेम एग्जांपल समझने के लिए, तो पेप्सी मर्ज हो जाए कोला के साथ। It's a lame example, but yes, it is an example. Vertical integration merging with a supplier or a distributor. ठीक है, आपने क्या किया? सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, देखो दो चीजें, एक होता है सप्लायर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। एक आप जिससे खरीद रहे हो और एक आप जिसको बेच रहे हो, ठीक है, दो चीजें हो गई, राइट। यहाँ पे आप इन दोनों में किसी के साथ भी करोगे ना, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। वर्टिकल फॉरवर्ड भी होती है, वर्टिकल बैकवर्ड भी होती है, ठीक है। वर्टिकल फॉरवर्ड मतलब आपके अगले जो है, मतलब आपका जो अगला स्टेप है, जो आपसे खरीदेगा सामान, आप उसके साथ मर्ज कर लेते हो, ठीक है। और जो बैकवर्ड है, मतलब आप जिससे ले रहे हो, आप उसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हो। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है मर्जिंग विद डिफरेंट बिजनेस इंडस्ट्री। भाई दो बिजनेस थे, एक का काम था सॉफ्टवेयर से, एक का काम था टेक्नोलॉजी से। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक साथ हो जाएगा। एक का काम था टेक्नोलॉजी से, एक का काम था मैकेनिक्स से। दोनों ने मर्ज कर लिया, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, राइट, लेकिन मर्ज कर दिया। दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ, या इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। कौन सी इंटीग्रेशन? कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके बाद हम लोग किस टॉपिक पे आएंगे? इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस ग्रोथ। भाई सवाल आ सकते हैं, बिजनेस छोटे क्यों रह जाते हैं, बिजनेस फेल क्यों जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तीनों के एक ही आंसर है, बड़ा आसान बात है, एक्सपेंड आपको करना है इसको। एक्सपेंड, एक्सटेंड, ठीक है। व्हाई बिजनेस फेस प्रॉब्लम, या व्हाई डज प्रॉब्लम्स आर फेस बाय बिजनेस ग्रोथ, या जो भी एक्सवाइजी जो भी सवाल आ सकता है इसके ऊपर के बिजनेस ग्रोथ करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो ये बात होगा कि इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, आसान बात नहीं है भाई। एक और आप फ्रेंचाइज खोलने जा रहे हो, एक और ब्रांच खोलने जा रहे हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए मैनेजर्स कहाँ से आएंगे? हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेम चीज आ गई भाई, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? रिस्क ऑफ लूजिंग पर्सनल कंट्रोल। सर एक मेरी पहले शॉप थी, 100% कंट्रोल मेरे पास था सर, अब मैंने एक और ब्रांच खोल ली, अब उसका मेरे पास कंट्रोल नहीं है 100%। उस ब्रांच का कंट्रोल मैं किसी और को दूंगा, ठीक है। अब वो उसका उसको आसमानों की बुलंदियों पे ले जाए, या वो समंदर के बिल्कुल नीचे ले जाए, वो अलग बात है। मतलब या तो वो बहुत अच्छे एक्सपेंड ग्रोथ कर दे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे, या तो वो बिल्कुल लॉस करवा दे। टोटली 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 रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड का मतलब ही रिस्क हो गया, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के साइज की बात हम करते हैं अब, ठीक है। हाउ टू मेजर अ बिजनेस साइज? बिजनेस का साइज कैसे मेजर किया जा सकता है सर? सर बिजनेस साइज कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन दीज थिंग्स: द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द रेवेन्यू जिसे हम सेल्स टर्नओवर भी कहते हैं, द मार्केट शेयर, एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चार चीजें। ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूं सर एक एक जो बिजनेस है वो 3 दुकानों का, और एक जो बिजनेस है वो 50 दुकानों का है, तो बड़ा 50 दुकानों वाला होगा। सर अगर वो 3 दुकानों वाला बिजनेस जो है वो सोने का है, गोल्ड, वो गोल्ड सेल एंड परचेस करता है,
और जो 50 दुकानें हैं वो जनरल स्टोर है, तो ऑब्वियसली गोल्ड वाला बिजनेस जो है उसको इसके साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, राइट, नहीं किया जाएगा, याद रखना। सेम टाइप ऑफ बिजनेस, सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सेम टाइप ऑफ वर्किंग कंडीशन या वर्किंग कह लो एक तरीके से, या सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है। आप कभी भी गाड़ी को जहाज के साथ कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है, गाड़ी को गाड़ी के साथ ही कंपेयर करना है, ये बात याद रखना, ठीक है, गाड़ी को गाड़ी के साथ ही करना है। अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस साइज, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू प्लान पॉलिसीज। पॉलिसीज कौन सी भाई, टैक्स कितना लेना है, कौन से बिजनेस को कितना फायदा देना है। इन्वेस्टर एनालाइज अ बिजनेस या कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने बोल दिया कि मेरे बिजनेस का साइज जो मेरा टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है, तो भाई इन्वेस्टर बोलेगा टर्नओवर तो ज्यादा, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होगा इसका, मैं इस वाले में इन्वेस्ट करूंगा। और तो और डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। देखो मैं यहीं पे बात आ गई, इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है। एक बिजनेस एक ही इंडस्ट्री के साथ साइज मेजर किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर हमारा देख लेते सिलेबस कहाँ तक कवर हो गया है, ऊपर जाके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कर लिया। सबसे पहले बिजनेस प्लान नहीं किया, ठीक है, बिजनेस प्लान करना है, ये रह गया। स्टार्टअप सपोर्ट क्यों करती है, इसके ऊपर 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है, ये रह गया। बिजनेस साइज ये हमने कर लिया। लिमिटेशन ऑफ बिजनेस मेथड कर लिया भाई, मैंने बता दिया एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ सपोर्ट किया जाएगा। ये दो टॉपिक हमारे यहाँ के रह गए। उसके बाद हम पेज टर्न करके देख लेते हैं अगले पेज का क्या क्या रह गया। वाई बिजनेस वांट टू एक्सपेंड, ये हम कर चुके। इंटीग्रेशन इंटरनल एक्सटर्नल हम लोग कर चुके हैं। ग्रोथ के प्रॉब्लम्स क्या है, ओवरकम कैसे करना है, ये मैंने नहीं बताया, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। वाई सम बिजनेस रिमेन स्मॉल, ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, ठीक है। और ये रह गया कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर, लैक ऑफ मैनेजमेंट, ये सब लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ये हमने नहीं किया, ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं। अच्छा, बिजनेस प्लान हम लोग कर लेते हैं। 1.3 का एक टॉपिक रह गया जो, ठीक है, उसके बाद हम आगे का भी कर लेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक साथ, ठीक है, ताकि कुछ हमारा रह ना जाए। बिजनेस प्लान के कंटेंट इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं, और हम इसके अंदर, ठीक है, बताना है कंटेंट बताऊंगा सबसे पहले शॉर्ट में, ठीक है। कंटेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान, भाई कंटेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान सबसे पहले होता क्या है, पहले तो बताओ बिजनेस प्लान क्या होता है। सवाल ये आता है बिजनेस प्लान क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लो एक दफा, मैं पढ़ के बताया था सही तरीके से। अ बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट outlines a business या company's goal, strategies and financial projections. It is essential for both new startups and existing business to ensure proper planning and growth. जब बिजनेस को ग्रोथ करनी होगी जब भी बताएगा, जब नहीं करनी ग्रोथ जब भी बताएगा, मतलब जब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जब भी बताओगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। 7 कंटेंट है इसके, हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हेडिंग याद करनी होती है, जरूरत भी नहीं है वैसे तो याद करने की। देखो इसकी एग्जीक्यूटिव एक समरी होती है सबसे पहले। इट इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर नाम, ऑब्जेक्टिव एंड की हाइलाइट्स आती है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन आती है, नेचर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो आप लोग, कौन सी इंडस्ट्री में हो गया आप लोग। मार्केट रिसर्च आती है, टारगेट मार्केट कौन सी है आपकी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, आपके ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयज वगैरह की डिटेल्स वगैरह बताई जाती है, रोल बताया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। ऑपरेशनल प्लान बताया जाता है कि भाई डेली बेसिस पे ये टास्क होंगे, ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा सप्लायर होगा। फाइनेंशियल प्लान प्लान बताया जाता है, जिसके अंदर स्टार्टअप कॉस्ट, सेल्स फोरकास्ट एंड प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बताई जाती है। अब ये तीनों चीजें क्या है, स्टार्टअप कॉस्ट मतलब भाई टोटल कितना खर्चा लग रहा है बिजनेस को स्टार्टअप करने में। सेल्स फोरकास्ट आपका जो सेल्स टर्नओवर है वो कितना रहेगा। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है कि इतना प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अब कैश फ्लो क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए ब्रेक इवन का अलग टॉपिक है हमारे पास, हम जब ही करेंगे, ठीक है। ये आगे पूरा टॉपिक है इसका, लेकिन मैं बताया था थोड़ा सा। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो, मतलब कितने पैसे गए हैं और कितने पैसे आए हैं, आना जाना पैसों का, इसे कैश फ्लोज कहते हैं, ठीक है। और तो और इसमें एक और हेल्प होती है,
कि हमें ना इन्वेस्टर मिल जाता है बिजनेस के लिए, जब हम ये बताते हैं। शार्क टैंक देखा, शार्क टैंक, शार्क टैंक देखा होगा, ST, शार्क टैंक, या सुना होगा इसके बारे में, राइट? तो शार्क टैंक में क्या होता है, बेसिकली अपना बिजनेस प्लान बताते हैं, हमारा ये प्लान है, ये हमारे सेल्स फोरकास्ट है, ये हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, हमारा इतना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, इतना ब्रेक इवन एनालिसिस होगा। उसके बाद जो शार्क्स होते हैं, दीज आर द शार्क्स इन्वेस्टर्स, दीज आर द शार्क्स, ये जो शार्क्स होते हैं ये आपको फिर पैसे देते हैं। रिस्क एनालाइज करता है भाई, चैलेंजेस और रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं आपके बिजनेस में, ये बताता है। फाइनेंशियल प्लान ऑफ हैंडलिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। ठीक है, इतना डिटेल में इस टॉपिक को जाना ही नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, 5 मार्क्स का आ सकता है, जिसके अंदर आप इसके कंटेंट बता सकते हो, उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, और तो और किस लिए मदद की जा सकती है बता सकते हो, एनालाइज कर सकते हो उसको, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एप्लीकेशन, राइट? ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक रह गया था, उसके बाद हमारा टॉपिक रह गया था, लेट मी सी, गिव मी अ सेकंड। उसके बाद हमारा टॉपिक रह गया था उसके बिल्कुल नीचे वाला, व्हाई एंड हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स, जिसमें वो ट्रेनिंग स्कीम्स वगैरह भी देती है, राइट? तो ये वाला टॉपिक हमारा रह गया, लेट मी फाइंड अ प्लेस, कहीं पे लिख देता हूँ। सवाल है, ये एक पूरा टॉपिक है, राइट? व्हाई एंड हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट्स बिजनेस स्टार्टअप्स, एग्जाम्पल ग्रांट्स देगी, ट्रेनिंग देगी, स्कीम्स XYZ जो भी है, ठीक है? इसको हम बिजनेस के टॉपिक से ही देखना है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर अगर आपका सवाल आ जाए 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, आ सकता है, ठीक है? अच्छा, व्हाई डू गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप, सबसे पहले तो ये बात आ गई, सवाल ये आ गया भाई, सपोर्ट क्यों करती है बिजनेस स्टार्टअप्स को? इसको भी देख लेते क्यों करती है भाई। भाई बिजनेस जब एक नया खुलता है तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन होती है, ठीक है? जॉब क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट टू नेशनल जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमिक में समझा चुका हूँ, वीडियो लेक्चर देख लेना, अभी बताता हूँ। जीडीपी इज द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन, ये ऐसे एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन, स्टार्टअप इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है भाई, ठीक है? एंड सोशल बेनिफिट, जैसे कि अगर कोई ऑफ ऑफर कर रहा है हॉस्पिटल या स्कूल के लोग खोला है किसी ने, तो दैट इज सोशल बेनिफिट एज वेल, ठीक है? उसके बाद सवाल हमारे पास आ सकता है, व्हाई डू गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स? ये पूरा एक लंबा सवाल है, ठीक है? तो इसका मैंने पूरा जवाब भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाउ डू गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप? भाई सीधी बात तो ये है कि न्यू बिजनेस को सपोर्ट करती है बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, या तो आपको ग्रांट्स देगी या तो आपको सब्सिडीज देगी, राइट? लेट मी ओपन माय, आई डोंट हैव दी, ठीक है, आई डोंट हैव फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब ग्रांट्स या सब्सिडीज, ठीक है? फ्री मनी टू हेल्प स्टार्टअप इन विद इनिशियल कॉस्ट, जो आपके पैसे लग रहे हैं वो गवर्नमेंट खुद देगी, मैं दे रही हूँ, गवर्नमेंट बोलेगी मैं हूं ना, मैं दूंगी पैसे, आप सिर्फ कमा के हमें दो। जैसे कि क्या दो, टैक्स दो। टैक्स भी कम कर सकती है गवर्नमेंट, कहती है आपके लिए टैक्स कम है, बाकियों के लिए बहुत ज्यादा है। लो इंटरेस्ट लोन्स, बोलेगी लोन हम दे रहे हैं आपको, लेकिन इसके पैसे हम आपको कम चार्ज करेंगे। पैसे से मतलब क्या कम चार्ज करेंगे, मतलब सर, मतलब ये है कि जो आपको हमने दिया है, क्या दिया हमने, जो आपको लोन दिया है, दैट विल बी लो इंटरेस्ट बेस्ड। ट्रेनिंग एंड एडवाइसेस, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, मेंटरशिप एंड एडवाइसेस, एडवाइजरी सर्विस होती है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है भाई, ये भी आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग, ये भी आसान है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज XYZ, ठीक है? एक्सपोर्ट असिस्टेंस, के भाई कैसे एक्सपोर्ट करनी है, कैसे अपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान में एक कामयाब जवान प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर यंग एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया गया था बहुत कम पैसों, ठीक है? ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया, और अब हमारा एक टॉपिक रहता है, वो ये है, प्रॉब्लम लिंक टू बिजनेस ग्रोथ एंड हाउ दे माइट ओवरकम इट, राइट? प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, हमें हाउ दे माइट ओवरकम इट, ये वाला टॉपिक करना है, राइट? लेट मी ओपन दिस सिलेबस 1.3, ओके, ठीक है, ये टॉपिक रह गया, ठीक है?
प्रॉब्लम्स तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, कंट्रोल नहीं होगा, पुअर कम्युनिकेशन होगी, कस्टमर एंड सर्विस डिक्लाइन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगी। इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे सर? सर हम इसको ओवरकम करेंगे, ठीक है, I have written from my notes, I'm copying and just pasting it over here. I cannot open the notes over here just because it's restricting me, because मैंने से पासवर्ड वगैरह लगा दिया तो पता नहीं क्या हो रहा है XYZ, तो इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करा। एनीवेज, हाउ बिजनेस कैन मैनेज ग्रोथ सक्सेसफुली। कंट्रोल एक्सपेंशन, भाई स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 मार्केट खोल दिया आपने, 10 फ्रेंचाइज, 10 ब्रांचेस खोल दी, नहीं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, यूज बिजनेस टू मॉनिटर ऑपरेशन, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटिव, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो होना शुरू हो जाए, बिजनेस की सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगी। अडॉप्ट द मार्केट चेंजेस, कॉम्पिटिटिव जो है, कंपटीशन जो है मार्केट में, उसको देखते हुए न्यू आइडियाज एंड न्यू स्ट्रेटेजीज लेके आओ जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़े, राइट। ये हमारा टॉपिक एक और हो गया है। इसके बाद हमारा जो वेरी लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास वो रहता है व्हाई सम बिजनेस फेल्स, ठीक है। ये भी मैं कॉपी पेस्ट क्या कर देता हूं। गिव मी अ सेकेंड। पहले हम बात करेंगे स्मॉल बिजनेस फेल क्यों होते हैं, ठीक है। लेट मी, ठीक है। बिजनेस फेलियर क्यों होता है और फेलियर होता है क्या? जब बिजनेस अपने ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आना शुरू हो जाए, मतलब सर, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाए उसकी सेल्स से, नहीं सर। जब वो ऑपरेट प्रॉफिटेबली ना कर पाए, और उसको बंद करना नहीं है, लेकिन वो और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। और न्यू बिजनेस भी हो सकते हैं और ये स्टेब्लिश बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं रिस्क के ऊपर, क्योंकि उनके पास क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस कम होता है। लिमिटेड रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस कम होता है। कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर, पोअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये बिजनेस फेल क्यों होता है, आसान चीज है, ठीक है। एक दफा प्रीमियम आपको गो थ्रू करवाया था। अभी हमने इससे पहले जब पढ़ा ना गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स, नहीं हम, आई गेस हम ये टॉपिक कर चुके हैं, राइट। प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस हमने ऐसे किया था, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस है ना, यही रिस्क ऑफ फेलियर, ठीक है। फिर भी आई शुड गो थ्रू इट, ठीक है। ओके। सबसे पहले पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, फाइनेंस नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है भाई? हायर एक्सपीरियंस मैनेजर, गेट बिजनेस ट्रेनिंग एंड सीक मेंटरशिप। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये 8 मार्क्स के जवाब के लिए, ये जो नोट्स है ये 8 मार्क्स के जवाब के लिए बेहतरीन है। ये 12 मार्क्स के लिए भी बेहतरीन है। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू राइट योर ओन नोट्स। इसको देख के खुद ये कॉपी पेस्ट मत करना, देख के अपने नोट्स बनाने इन पैराग्राफ फॉर्म। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या होती है भाई? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर मतलब आपके पास जो एसेट्स है, मतलब जो लिक्विडिटी है, जो आपके पास कैश है, जो आपके पास पैसे हैं, वो उससे कम है जो आपने लोगों को देने हैं। मतलब लोगों से आपने उधार ज्यादा लिया हुआ है, आप उनको दे नहीं सकते, पैसा ही नहीं, लिक्विडिटी इशू है, पैसे ही नहीं है, क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है भाई? कैश फ्लो ट्रैक करते रहो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर दो, और एक और उसका काम हो सकता है, आपके जो नॉन करंट एसेट है आपको सेल आउट कर दो। पुअर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है, आपने प्लानिंग ही नहीं की तो क्या फायदा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बिजनेस प्लान बनाना सही तरीके से। चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गई। सर गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब पॉलिसी लग गई, ठीक है। कोई पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सब्सिडी देना चाह रहे थे वो सब्सिडी नहीं दे रहे, कहाँ से दोगे पैसा? इसीलिए यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट अपडेट्स कह लो, एक ही चीज है। और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि मार्केट अगर बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। वीक मार्केटिंग, आपके एड्स बहुत ही घटिया होते हैं, एंड लो कस्टमर डिमांड, जिसकी वजह से कस्टमर डिमांड लो होती है। इसका आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा? मार्केट रिसर्च,
अच्छी करो, मार्केट रिसर्च क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, किस तरीके से होती है भी पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट इंप्रूव करो एंड फोकस ऑन कस्टमर फीडबैक। हाई कंपटीशन, लार्ज लार्ज कंपटीशन में लोअर प्राइस एंड ऑफर बेटर प्रोडक्ट। इसका सोल्यूशन क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ अपना। यूएसपी क्या होता है सर? सर यूएसपी मीन यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये आपके पास और किसी के पास है ही नहीं। सर मतलब, सर मतलब मैं कहता हूँ मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, मेरी एक एकेडमी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एकेडमी है, उसमें मैंने एक ऐसा टीचर रखा हुआ जो किसी और के पास पढ़ाते ही नहीं, तो इट्स माय यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। कस्टमर सारे मेरे पास आएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल शॉक्स एंड क्राइसिस सच एज कोविड-19, तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बना के रखो भाई, अगर ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे, ठीक है। ये हमारा न्यू बिजनेस फेल क्यों होता है, इसके मैंने आपको साथ साथ क्या बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। सोल्यूशन लिस्ट डाउन कर दूं तो लिस्ट डाउन मेरे पास ऑलरेडी हुए हैं, मैं आपको दोबारा से गो थ्रू करवा देता हूँ। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखो, कैश फ्लो, अवॉइड अननेसेसरी डेप्थ, अवॉइड अननेसेसरी जो आप लोन ले लेते हो वो, जो लायबिलिटीज कहते हैं जिसको। मार्केट रिसर्च अच्छी करो, बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्ग करो, इफेक्टिव मार्केटिंग करो, अडॉप्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज जब भी आपको चाहिए वो आप करो। आज हमारा 1.3 कंप्लीट हुआ है एंड वी आर वेरी स्लो राइट नाउ। वी हैव टू, हमें अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी एकदम से, फॉर श्योर बढ़ानी पड़ेगी। I don't want to taste this out. I want to taste this. Okay, let's move it away so that it's clean. अच्छा, 1.43 हो चुका है, 1.4 हम करेंगे कल। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा ही हम कर चुके हैं आई गेस। वेट, अगर नहीं किया तो कर लेंगे, तो मसले वाली बात नहीं है, मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है दोबारा कर लेंगे, सिर्फ पीएलसी के बारे में पढ़ा हुआ हमने, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। और कल ही हम कोशिश करेंगे कि 1.5 भी कर लें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन कल करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू पुट दिस इन द कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।